अंदर आने देना सर परमिशन लेंगे। परमिशन, मैं परमिशन लेता हूँ आपसे। नहीं मैं आपसे परमिशन लेता हूँ ना। ये जबरदस्ती ना करें, मेहरबानी। इस टाइम पे ये गेट के अंदर मेरा पाँव आया हुआ है और ये बदतमीजी कर रहे हैं। बच्चे को टॉर्चर करना कानूनी जुर्म है अगर आपकी मालूमात में हो। तशद्दुद किसने किया है? तशद्दुद किसने किया है? वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है और मैम ने उसको लात मारी है, उसने हमें खुद बताया। इनके जो एक गार्ड है ना, वो उसको ठीक नहीं लगता, वो ऐसे ही फिरता रहता है फजूल में लड़कियों के पीछे। हरासा करता है। सर अब मैंने अंदर आना है, अंदर आने देना सर परमिशन लेंगे। परमिशन, मैं परमिशन लेता हूँ आपसे। नहीं मैं आपसे परमिशन लेता हूँ ना। ये जबरदस्ती ना करें, मेहरबानी। अच्छा मैं परमिशन लेता हूँ ना। जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती नहीं कर रहा, जबरदस्ती नहीं। अच्छा एक मिनट, मैं आपको इस तरह से आगे नहीं बता- करें, आपके लिए मसला बनेगा। मेरी बात, एक मिनट मैं कह रहा हूँ इस तरह से ना करें, आपके लिए मसला बनेगा। एक मिनट सर, मसला आपके लिए खड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट भाई, इस एक तरह मिनट। नहीं करें, आराम से मैं बात खुद करेंगे, मैं दरवाजा आराम से खोल रहा हूँ। सुनूंगा। आराम से बात करेंगे, मैं आराम से सुनूंगा। अच्छा चल, मैंने सुन लेता हूँ ऐसे नहीं आपको। करें। अच्छा, एक मिनट मैं आपको हाँ सुन आराम से, आराम से, आराम से। मैं सुन लेता हूँ आपकी बता। सरकारी स्कूल है ना, हाँ जी। पाकिस्तान की मलकियत है, आपकी मलकियत नहीं है। नहीं, आप प्राइवेट हो ना, हम भी सरकारी हैं सरकारी भैया, हैं, लेकिन सरकारी तो फिर मेरी बात- सरकारी मेरी स्कूल बात में सुन और लेना, थानों मैडम में की- हमें जाने की परमिशन है। आप लेडी रास्ता स्कूल दें। में परमिशन नहीं मैं है। सिर्फ प्रिंसिपल के पास आप जाऊंगा। अपना कार्ड दे, मैं अभी बुला लेता मैं हूँ अभी आपको अंदर, मैं आपको दे कार्ड देता दे देता हूँ। ये कार्ड देख लो। हूँ। मुझे दिखाया, मैं मैडम को अभी आपको बुला लेता हूँ। मैडम को यहाँ बुला लें, पीछे हो जाए। हाँ। मैडम को बुलाएं, एक मिनट। वो मिस को जाने दें, मिस को जाने दें। कोई बात नहीं, आप मैडम बुलाएं। मैडम को मैं ले आता हूँ यार। सर बेफिक्र मैडम हैं आप। बुलाएं आप। मैडम मैं को कह ले रहा हूँ आता आप मैडम भैया। बुलाएं। मैं ले आप मेरे लिए मैडम को बुलाएं। हाँ जाएं बुलाएं। इस टाइम पे ये गेट के अंदर मेरा पाँव आया हुआ है और ये बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, बदतमीजी मैं कोई इस नहीं टाइम कर पे रहे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। इस स्कूल के अंदर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनको पूरा पूरा दिन खड़ा किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप नालायक हैं, धक्के ना दीजिए। पीछे हो जाओ। मैं बाहर ही आऊँ, मैं यहीं पे रहूँगा। ये सरकारी स्कूल है, पाकिस्तान की मलकियत है। आप कौन होते हैं इस तरह से रोकने वाले? नहीं, आप लोग गुजरे, मैम आप गुजरे, आप गुजरे, आप गुजरे। खवातीन के लिए इज्जत है, हाँ ठीक है, बस ठीक। लेकिन धक्का पेल ना करें। आ रहे उन्हें क्या नहीं आ रहे मैंने। मेरे साथ इस टाइम पे उस बच्ची की सिस्टर और वालिदा मौजूद है जिस बच्ची को टॉर्चर किया गया और कई दिनों से किया जा रहा है। बच्ची घर जाके रोती है और बच्ची शिकायत करती है कि मुझे ये टीचर्स मार रही हैं, मुझे तंग कर रही हैं, जबकि मैं फ़ीस भी अदा करती हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ, लेकिन मुझे बागी बनाया जा रहा है। मेरे साथ वो सिस्टर मौजूद है जिनकी बहन यहाँ पे पढ़ती है, जिसका नाम महरीन है। आइए आइए ज़रा आप इधर। क्या मामला आते हैं, क्यों तंग किया जाता है बच्चे को? कोई इस तरह मिस ने पर्सनल ले लिया बात, जैसे मिस ने शिकायत की है। इसका नाम क्या है? मिस जनूबिया, उन्होंने मेरी बहन को जिस तरह क्लास में वो कहते हैं कि वो थोड़ी नालायक है, तो उसको सीट्स अलग कर देते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से सीट पे जाके बैठी है, तो उसको मैम के पास ले गए कि ये शोर करती है, ये नालायक है, ये डल है। और उसको पूरा साल ना उसने हमें बताया कि उसको ज़मीन पे बिठाते हैं सर्दियों में भी, और उसको ज़मीन पे बिठाते मैं हैं। आपकी बात काट रहा हूँ। पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 14 के मुताबिक आप किसी बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स की दीवारों के बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार, और बच्चों पे पढ़ाई पे तवज्जो दी जाएगी। बच्चा नालायक है तो ये बच्चे का कसूर नहीं है, अगर बच्चा नालायक है तो ये टीचर का कसूर है कि वो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा, जबकि टीचर नालायक है कि उसको समझाना नहीं आता, उसको बताना नहीं आता कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाना है और बच्चे पे किस तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं पाऊँ नहीं पीछे, जब वो आएंगे मैं यहीं पे खड़ा हूँ। परमिशन के बगैर मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन यहीं पे खड़ा रहूँगा। मैं प्रिंसिपल साहिबा से मिल के जाऊँगा, उनका बहुत एहतराम करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी इज्जत में इजाफा फरमाए, लेकिन इस तरह से मैं बच्चों पे टॉर्चर होने नहीं दूंगा। बच्चे हमारे असासे हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के असासे हैं। अब देखिए, जब गवर्नमेंट स्कूल में इसीलिए कोई बच्चा नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि जब इस तरह के हालात होंगे तो तभी तो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। अब वो बच्ची को मैम ने इस तरीके से वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है और मैम ने उसको लात मारी है, उसने हमें खुद बताया। और इस फीमेल टीचर थी, उसने लात मारी है। और उसकी क्लास फेलोज़ ने भी मुझे फ़ोन करके बताया कि वो सच कह रही है कि मैम ने ऐसा किया। ये मेरे साथ बच्ची की वालिदा मौजूद है। मैम आइएगा ज़रा इधर, चूँकि ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे और पाँव मैंने निकाल दिया तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मैं अंदर नहीं आऊँगा। ये एडमिन साहब हैं, ये एडमिन साहब हैं, एडमिन साहब हैं। ये भाग रहे हैं जो मौलवी साहब है। ये कौन है? ये वो गार्ड बता के गए कि ये एडमिन है। अच्छा चलें, बताइएगा मैम क्या बताया बच्ची ने घर आके? कि मुझे सारा दिन आज खड़ा रखा है, मेरा सर फट रहा है, मैंने कल से स्कूल नहीं जाना। अच्छा,
और डेली मुझे टीचर ज़मीन पे बिठाती हैं, जिसकी वजह से वो यही कहती थी कि मुझे यहाँ से हटा लो, मुझे यहाँ से हटा, यही वजह है। मतलब बच्ची बागी हो चुकी है, बच्ची रोज आके यही मामला बताती है। हाँ जी, रोज नीचे बैठने का तो उसने छोड़ दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 पीरियड बिठाते हैं, पर वो कल से कह रही है कि मुझे यहाँ से अब हटा लो। एक माँ जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रही है स्कूल में, उस माँ के वॉइस नोट सुनिएगा, ज़रा निकालिएगा प्लीज़। आज सुबह इनकी उस माँ से मुलाकात हुई, वो रो रही थी कि मैं अपने बच्चों के यूनिफॉर्म किस तरह से रोज़ रोज़ धोया करूँ, किस तरह से अखराजात पूरे करूँ, मुझे पता है कि मैं किस वक्त से गुजर रही हूँ। उस बच्चे को डेली ज़मीन पे बिठाया जाता है, जबकि हमारे सरकारी स्कूल में कहा जाता है कि हर तरह की सहूलत मैसर है बच्चों के लिए और हमारे बच्चे हमारे स्टार्स पैदा होंगे। अभी मुझे कहेंगे मैं 15 कर लेता हूँ और मैं पुलिस बुला के आपको गिरफ्तार करवा देता हूँ। बच्चे को टॉर्चर करना कानूनी जुर्म है, अगर आपकी मालूमात में हो। तशद्दुद किसने किया है? वो मैं सबूत साथ लेके आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सी माएँ तंग आ चुकी हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने पे, बच्चे बागी हो चुके हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, अभी ये आंटी ने भी हाँ में हाँ मिलाई है। आप हमारे पास आए हैं, पहले बात करें। ये माइक आप जरा करीब आइएगा प्लीज। क्या हेड किसी की बात नहीं सुनती। हाँ हेड का नाम क्या है? मुझे हेड का नाम का नहीं पता, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई अभी तक। मुलाकात भी नहीं करती, इतनी बड़ी हो चुकी हैं। नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे बच्चे भी इधर पढ़ते हैं, इन्होंने मेरे बच्चों को भी निकाल के बाहर फेंक दे, लेकिन मैं सच बोलने से दूर नहीं हटूंगी। ये हमारे सरकारी स्कूल्स के हालात हैं। वो कंप्लेन है, बच्चे तंग पड़ चुके हैं साइड से। अच्छा, हाँ जी, आज देखिएगा आज टीचर्स तंग आएंगे, यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा। टीचर सारी अच्छी हैं। जो हेड है वो तंग कर, हाँ वो हेड है, वो सबको तंग कर रही हैं। लेकिन आंटी अंदर आ जाएंगी, प्रिंसिपल साहिबा को बाहर भेजें प्लीज। अगर इतने टाइम में नहीं आ सकती तो मुझे बता दें, मैं कानूनी कार्रवाई करवाऊं। फिर एक फीमेल टीचर को तमीज़ नहीं है कि वो बच्ची को लात मार रही है? ये आपकी तरबियत नहीं है? आपको पढ़ाया नहीं जाता? आपने किन स्कूल से तालीम हासिल की है? पता नहीं आप लोग कहाँ से पढ़ के आती हैं। हमारे बच्चों के साथ अगर ऐसा सलूक होगा तो कल को मैं एहतराम करता हूँ, मैं कदमों में बैठने को तैयार हूँ उस्ताद के, लेकिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो उस्ताद थे, मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन जिन उस्ताजा ने हम पे जुल्म किया, तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, मैं उनका एहतराम नहीं करता। अभी जल्दी से बुलाएं, आप जल्दी से बुलाएं प्लीज़, मेरे साथ बहस नहीं करें, प्लीज़ बहस नहीं करें। जैसा मेरी बहन ने आके बताया ना, वैसा ही उस बच्ची भी कह रही है कि मेरी बहन के साथ ऐसा ही करते हैं ये लोग, ऐसा ही उसको नीचे ज़मीन पे बिठा रहे हैं और हमें पीछे से बुला लेते हैं। और टीचर ने ये कहा है कि ये क्लास में गेम्स खेलती हैं तो और नालायक हैं, लेकिन हम इनको आगे बिठाते हैं, फिर अपनी जगह पे चली जाती हैं। और जब उसको सज़ा के लिए लेके जा रहे हैं तो जब मिस से उसने वजह पूछी है तो मिस ने कहा जो तुम लोग मेरे साथ पुराना करते हो ना, मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ, जो पुरानी हरकतें कर चुके हो। लेकिन कोई न्यू रीज़न नहीं था, मतलब जो बच्चे क्लास में शरारत करते हैं ना, उसको उन्होंने बना के टीचर खुद को सच्चा साबित कर रही हैं। मैम मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मुझे जाना है यहाँ से। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा अंदर तसल्ली से बैठ के। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मेरी टीम से रब्ता किया गया और कहा गया कि हम प्रिंसिपल साहिबा को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़रा साइड पे हो जाएं। मैंने पाँव हटा लिया दरवाजे से और मैं बाहर आ गया। मेरी टीम ने बातचीत की, उसके बाद ना ही तो अभी तक प्रिंसिपल साहिबा आई हैं, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे ख़वातीन अपने बच्चों को लेने के लिए मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गार्ड हजरात बैठे हुए हैं उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर रखा है, सिर्फ इसी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनके राज फाश हो जाएं। मैम बताइएगा, आपकी सिस्टर ने और भी बातें बताई हैं इन गार्ड्स के हवाले से, वो ज़रा बताइएगा। कि इनके जो एक गार्ड है ना, वो उसको ठीक नहीं लगता, वो ऐसे ही फिरता रहता है फजूल में, लड़कियों के पीछे हरासा करता है। हाँ, इस तरह की देखता है अजीब तरीके से। ये ज़्यादा बेहतर मेरी बहन ही जानती है। बिल्कुल ठीक है। इस टाइम पे छुट्टी का टाइम हो चुका है, लेकिन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा रहा। माँ जी क्या मामला आते हैं, बच्चों को पढ़ाया सही जा रहा है? पढ़ाया तो सही जा रहा है, लेकिन ये चौकीदार बहुत बदतमीजी करता है। बदतमीजी करता है तो कभी आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ? एक बार मैंने मैडम को बताया था तो मैडम ने क्या कहा? कहना था मेरी इसको शिकायतें आ रही हैं, मेरी कोशिश है कि इसको निकाल दूँ। क्या नाम क्या है गार्ड का? मुझे नाम का नहीं पता। आपके बच्चे सही पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बच्चों को बुखार होए ना तो हम लोग लेने आइए ना, तो गार्ड आगे से बदतमीजी करता है। बच्चों को कोई लंच नहीं दिया जाएगा और बच्चों को मिलने नहीं दिया जाएगा। पहले टीचर का नाम बताए हमें, फिर हम लोग बच्चों को मिलने देंगे और क्लास में जाने देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बच्ची बाहर निकले, उससे मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो गार्ड मोहतरम हैं वो अभी तक दरवाज़ा नहीं खोल रहे। शायद पीछे जो 3 गेट्स हैं इस स्कूल के, वहाँ से प्रिंसिपल साहिबा को भगा दिया गया है, चूँकि वो
इस स्कूल की सरदार हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, महकमा उनको सपोर्ट करता है तो कर सकता है भाई। सरकारी स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। और इस स्कूल के हवाले से इंकशाफात हुए हैं कि यहाँ से बहुत सी लड़कियाँ भागी हैं, जबकि इस गार्ड की मौजूदगी में ये गार्ड रिश्वत भी लेता है और लड़कियों को भगाता भी है, और फिर उन लड़कियों के जाने के बाद ये अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।